अस्सलामुअलैकुम ख्वातिन हजरात, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। नाज़नीन, इस्लाम वो सच्चा दीन है जिसमें हर मुसलमान को हराम और हलाल चीज़ों में फ़र्क करने की तौफीक अता की है। हराम चीज़ों के पास जाने से भी मुसलमानों को गुरेज करना चाहिए और खिंजीर उन्हीं हराम चीज़ों में से एक है। खिंजीर के गोश्त की आज मगरबी देशों में बहुत मांग है और अक्सर गैर मुसलमानों का यह सवाल रहता है कि आखिर इस्लाम में खिंजीर के गोश्त को खाना क्यों हराम समझा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि साइंस भी खिंजीर के गोश्त को इंसानी जिस्म के लिए सही नहीं मानता है। तो इसके पीछे की आखिर वजह क्या है और क्या पॉर्न इंडस्ट्री में बहाई की वजह भी खिंजीर का गोश्त है, तो बताएंगे आपको आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ख्वातिनो हजरात, इस्लाम में दीनी फितरत है और इस्लाम की तमाम मसाइले और कायदे मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही है। इस्लाम में हराम और हलाल चीजों को अलहदा करके रखा जाता है। एक तरफ जहां शराब नोशी करना हराम है तो वहीं दूसरी ओर हर मुसलमान का फर्ज है गरीब और दुखियारों की मदद करना। कोई भी मुसलमान अगर हराम चीजों को इस्तेमाल में लाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को इस कदर नजरअंदाज करते हैं कि उससे अपनी सारी रहमतें हटा देते हैं। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर मुसलमान को हराम चीजों से गुरेज करना चाहिए और हलाल चीजों को तकसीम करना चाहिए। और इन हराम चीजों में खिंजीर जानवर भी आता है और खिंजीर को देखना तक मुसलमानों के लिए हराम माना गया है। और खिंजीर के बिला वजह पास जाना और उसका नाम लेने तक से मुसलमान को गुरेज करना चाहिए। इसलिए नाज़रीन, जितना इस्लाम में खिंजीर को हराम माना गया है, मगरबी देशों में खिंजीर को उतना ही पसंद किया जाता है। एक मुसलमान के लिए खिंजीर के गोश्त को खाने का तसव्वुर करना भी हराम है, मगर गैर मुसलमानों में खिंजीर के गोश्त की नुमाइश बड़े शौक से की जाती है। बाकायदा बड़े बड़े फार्म्स में खिंजीर को पाला जाता है और जिस रेस्टोरेंट में खिंजीर का गोश्त ना हो तो वहां पर मगरबी देशों के लोग जाना तक पसंद नहीं करते। मगरबी मुल्कों में महंगे दामों में इस गलीज जानवर का गोश्त फरोख्त होता है। खासतौर से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले गैर मुसलमान बड़े शौक से खिंजीर का गोश्त नोश फरमाते हैं। इन्हीं वजहों से अमेरिका और यूरोप की ज्यादातर रेस्टोरेंट में खिंजीर का मांस जरूर मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, आपको बताते चले कि सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसमें इस गलीज जानवर को हराम माना जाता है। और ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर किन बुनियादी वजहों से इस्लाम में खंजीर का गोश्त हराम हर्ज माना गया है। तो इसलिए नाज़रीन, आपको बता दें कि खंजीर एक बेहद ही गलीज जानवर है और कोई भी अक्लमंद शख्स इसके आसपास भी जाने की कोशिश न करे। और खंजीर को चाहे कितनी भी पाक साफ जगहों में क्यों ना रखा जाए, लेकिन इस गलीज जानवर की फितरत होती है गलीज चीजें खाने की। कूड़ा करकट के साथ साथ ये बेहद ही गलीज जानवर दूसरे जानवरों का फौजला भी खा जाता है। और खंजीर एक ऐसा जानवर है जिसे गंदगी से मोहब्बत है, और हो भी क्यों ना, गंदगी को आखिर ये ढूंढ ही लेता है। मगरबी देशों में खंजीर को पालने के लिए पाक साफ जगह पर फार्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये गलीज जानवर दूसरे जानवरों का फौजला खा जाता है। और गिलाजत खाने वाला खंजीर इस दुनिया में इकलौता ऐसा जानवर है जो दुनिया का कोई दूसरा जानवर ऐसा नहीं करता। नाज़रीन, खंजीर सिर्फ गिलाजत खाता नहीं बल्कि इसकी फितरत भी नीच होती है। खंजीर अपनी मादा के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए बाकी खंजीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए छोड़ देता है। बाकी जानवरों से अलग सिर्फ खंजीर ही है जो एक साथ कई मादाओं के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखता है। और खंजीर का गोश्त खाने वालों में भी ये बेहूदगी दिखाई देती है। गैरत और हया ऐसे लोगों में मर जाती है और बेगैरती करने में भी ऐसे लोगों का कोई सानी नहीं होता है। खंजीर अपने गिरोह के साथ कूड़े करकट के ढेर पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं और अपने बच्चों और मादा के लिए इनके जज्बात बेजार ही रहते हैं। इसी वजह से अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोगों में भी खंजीर असरात पाए जाते हैं और यूरोप में कोई भी किसी के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात रखता है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पाया गया है कि यूरोप में एक से ज्यादा लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखने की रिवायत तेजी से बढ़ रही है और यूरोप के लोग बड़े ही फख्र के साथ एक दूसरे की बेहयाई का तमाशा देखते हैं। सर्वे के दौरान जब ऐसे लोगों के बारे में छानबीन हुई तो मालूम हुआ कि इन सभी लोगों में एक बात जो बिल्कुल एक सी थी, यानी कि कॉमन थी, वो ये थी कि सभी लोग खंजीर का गोश्त फरोख्त करते थे। मगरबी दुनिया में जज्बात मर चुके हैं और एहसास मोहब्बत भी खत्म हो गया है। इसलिए नाज़रीन, अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इस्लाम में सूअर को हराम समझा जाता है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे पैदा ही क्यों किया है। इसके मुतालिक आपको बता दें कि खंजीर की फितरत गलीज चीजें खाने वाली होती है और ये गलीज जानवर इंसानों के आसपास की गंदगी को खा जाते हैं। और इस तरह से ये जानवरों इंसानों के आसपास गंदगी न जमा होने के लिए नाजिल किया गया था।
मगर कहा जाता है कि इसकी निहायती बेहयाई की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस जानवर को हराम करार दिया है। एक और वाकया जो इसके मुतालिक बताया जाता है कि खिंजीर को जन्नत में जाने की मनाही थी, मगर एक रोज ये जानवर जन्नत में जा पहुंचा। लिहाजा इस गलीज जानवर की हरकतों की वजह से जन्नत में इस जानवर को बाहर कर दिया गया और इस जहां में नाजिल कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि खिंजीर को गलसात खाने की फितरत की वजह से ही जन्नत में इस जानवर को जाने की मनाही थी। और नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी खंजीर नोशी करने का हुक्म दिया जाता है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि खंजीर का गोश्त खाने से इनका ज़मीर मरा रहता है और बेगैरती इनके खून में उतर जाती है। और नाज़रीन, इस्लाम मजहब में खंजीर को हराम मानने के पीछे कई वजह है और इन सभी वजहों को साइंस ने भी माना है। आपको बता दें कि खिंजीर के गोश्त में पाए जाने वाले खतरनाक कीड़ों की वजह से हमारे जिस्म को काफी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। और साइंस के नजरिए से भी अगर देखें तो साइंस कहता है कि खिंजीर खाने से हमारे जिस्म में 72 तरह की बीमारियां लग सकती है। इसी बात की तस्दीक करके विज्ञान ने भी इसको खाने से मना किया है। और नाजरीन, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। ये बात तो साइंस को अब मालूम हुई, लेकिन कुरान पाक में करीब 1400 साल पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था कि खिंजीर का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि खिंजीर के गोश्त में टाइनिया सोलियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद होता है जो आपके दिमाग में सीधा हमला करता है और इसकी वजह से आपको दिमागी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। ये बैक्टीरिया हमारे आंखों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है और अगर ये बैक्टीरिया हमारे आंखों तक पहुंच जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और खिंजीर के जिस्म में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में अंडे पैदा करके खुद को इंसानी जिस्म के अंदर ही पनपाने लगता है और जिससे हमारे जिस्म के कई हिस्सों में पहुंचकर ये कीड़ा काफी नुकसानात पैदा करता है। इसलिए ख्वातीन और हजरात, खिंजीर का गोश्त खाने से जिस्मानी असरात के साथ साथ जहनी असरात भी आते हैं और इंसान बेहयाई की तरफ जाता है। और एक गलीज जानवर जिसको देखना तक हराम है, इसलिए उसका गोश्त खाने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस्लाम में हराम चीजों को नजरअंदाज करके मुसलमान अपनी जगह दोज़ख में पक्की करता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो खिंजीर जैसी हराम चीजों से दूर रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हर मुसलमान को हराम चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और सिर्फ हलाल चीजों को अपनाना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।